आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं बिल्कुल संसद भवन के नज़दीक खड़ा हूं। नई संसद पेड़ों के बीच से आपको नज़र नहीं आ रही होगी। सामने आपको ज़रूर प्रधानमंत्री कार्यालय नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि आज संसद का पहला दिन था और पहले दिन ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी नीतियों पर लोगों ने तिबारा मुहर लगाई है और उस मुहर के बाद वो देश की सेवा के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सरकार चलाएंगे वो, लेकिन देश चलाने के लिए विपक्ष की भागीदारी की ज़रूरत होगी। मजबूत विपक्ष ज़रूरी है मुद्दे उठाने के लिए। ये सारे सुर थोड़े से प्रधानमंत्री मोदी के बदले हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज पहले दिन शपथ ली। तमाम सांसदों की तरह आज पहला दिन शपथ, जो तमाम सांसद चुन करके आए हैं लोकसभा में, उन्होंने शपथ ली, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शपथ ली। जब शपथ लेकर के वो हटे तो वहीं पास में जो विपक्ष है, विपक्ष का पहली जो कह लीजिए कुर्सियां हैं या पहला खेमा है, उस खेमे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको नमस्कार किया और उसके बदले में राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को नमस्कार किया। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की, जो अब तक थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है और उस मजबूत विपक्ष में तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी भी बदले हुए हैं। पिछली बार राहुल गांधी बुरी तरीके से हारे थे, 53 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। इस बार कांग्रेस की लगभग 100 सीटें हैं। साथ ही साथ विपक्ष मजबूत निकल करके सामने आए हैं। समूचा विपक्ष है। इंडिया गठबंधन की सीटें 235 और अगर तमाम इंडिपेंडेंट मिला ले तो लगभग 250 के करीब विपक्ष हो जाता है। तो लगभग आधा विपक्ष और पक्ष, तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को भी सामंजस्य बिठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो चुनाव हुआ है वो संविधान के नाम पर हुआ है। और संविधान से याद आया कि जब प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और मुखातिब होते वक्त वो बता रहे थे कि कैसे 25 जून को 50वीं सालगिरह है इमरजेंसी की, आपातकाल की, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसमें कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाईं। उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे थे, उसी वक्त विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन में संविधान की कॉपी लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को दिखा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। संविधान की कॉपी, उसमें लिखा था भारत का संविधान, जिसको लीड कर रही थी सोनिया गांधी, जो इस वक्त राज्यसभा में हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी की मां हैं। अब उनके साथ भी तमाम चेहरे थे। डिम्पल यादव नज़र आईं, महुआ मोइत्रा नज़र आईं, सुप्रिया सुले नज़र आईं, तमाम अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे उनके साथ संविधान की प्रति लेकर के नज़र आ रहे थे और दिखा रहे थे बीजेपी के सांसदों को, मंत्रियों को, कि इस बार हम आपको संविधान की प्रति लेकर के याद दिलाते रहेंगे कि जो आप काम करें वो संविधान सम्मत करें, संविधान को आप पीछे नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इस बार चर्चा हो गई कि 400 पार हुए तो संविधान बदला जाएगा। बीजेपी तो पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई, पूरी एनडीए भी 300 क्रॉस नहीं कर पाई। तो जनता ने बता दिया कि संविधान तो बदलना बहुत मुश्किल है, संविधान सर्वोपरि है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जो भी कहते रहे हों, लेकिन उनके तमाम नेताओं ने, प्रचार में, सांसदों ने, प्रत्याशियों ने कहा कि 400 सीटें दीजिए, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदल पाएंगे। चाहे वो लल्लू सिंह हो जो अयोध्या से हार गए, चाहे वो ज्योतिर्मयी हो, और भी तमाम नेता जिन्होंने अपने प्रचार में बातें कहीं। अब ये सब होता रहा। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, और जब वो शपथ ले रहे तो किस तरीके से संविधान की प्रति लेकर के, संविधान की कॉपी लेकर के तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी को और बीजेपी के सांसदों को दिखाते रहे। तीसरी एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी तस्वीर है धर्मेंद्र प्रधान की। जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर शपथ लेने आए, तो आवाज़ें आई नीट नीट। तो पहली आवाज़ संविधान और दूसरी आवाज़ नीट। नीट यूजी और पीजी के बच्चे सड़कों पर हैं। आज जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले रहे थे, उसी वक्त संसद से कुछ 10, 15, 20, 50 मीटर दूरी पर नीट अभ्यर्थी एनएसयूआई के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के दौरान भले ही संसद में लोकतंत्र मजबूत हुआ हो, लेकिन सड़कों पर लोकतंत्र अब भी कमज़ोर नज़र आता है, क्योंकि उन छात्रों पर लाठी बरसाकर उनको धक्का दे करके हटा दिया गया। प्रदर्शन नहीं करने दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने उनको लोकतंत्र की परिभाषा बताई, भले ही संविधान और लोकतंत्र के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोलते रहे।
अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन प्रदर्शनकारी छात्रों को पीछे धक्का दे करके हटा करके लाठी मार के हटा दिया गया। बड़ा दिलचस्प है, इस पूरे लोकसभा में कुछ सांसद नज़र नहीं भी आएंगे क्योंकि वो चुनाव हार गए, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी विपक्ष में बैठते हों, चाहे वो बीजेपी के तमाम मंत्री हों, अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री हैं, वो चुनाव हार गए, किसान आंदोलन अब भी चल रहा है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन भाषण दिया है वो ज़रूर इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार जो पिछली बार कई बार हुआ कि कई महत्वपूर्ण बिल पास कर दिए गए विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके। जैसे आपको याद होगा, सीआरपीसी जो नई कानून संहिता बनी है जिससे अब सरकार देश का कानून चलेगा, वो पास किया गया आखिरी सत्र में, तो 150 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड कर दिया गया था। उनको सस्पेंड करने के बाद वो कानून पास किया गया था। कई बिल जब पास हुए, जब कई कानून बने, तब विपक्ष के सांसद नहीं मौजूद थे। इस बार विपक्ष मजबूत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से उसकी भूमिका को निभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत है, और शुरुआत जो नई मोदी सरकार की हुई है वो नीट की परीक्षा लीक से हुई है। ये उस एनटीए की गलती है जिस एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही बनाया, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बनाया गया कि निष्पक्ष तौर पर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परीक्षाएं कराई जाएं। तो इस बार का संसद सत्र शुरू हुआ है, शुरुआत संविधान और नीट के नारों से हुई है। अब देखना होगा कि इस बार विपक्ष को कितनी अहमियत मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी के तेवर कैसे रहते हैं। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने झलकी दिखा दी है कि इस बार सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, प्रदर्शन होगा, संविधान होगा, और संसद के अंदर भी उनकी आवाज़ पुख्ता और मजबूत नजर आएगी। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आज पहले दिन की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो भी आप लोगों को सुनवाते हैं। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, संविधान का रक्षा कौन करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेंगे? साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है।
और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा।